पूरा जो चुनाव ही है, खास करके हमारे कुडन्नी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, ये पूरा जाति आधारित ही चुनाव है। अभी अभी देखिए कि हम लोग चूँकि भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज से टिकट जिसे दिया गया है वो वीआईपी पार्टी से दिया गया है, मुकेश सहनी जी के द्वारा। आप समझिए कि मुकेश सहनी को उनके जात में भी अच्छा उम्मीदवार मिल सकता था अगर वो खोजते तो। आज शेखर सहनी निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमको लगता है कि उनसे बेहतर विकल्प मुकेश सहनी के लिए नहीं कोई होता। जात की बात नहीं है, व्यक्तिगत हम लोग जो है ना काम पर वोट कर रहे हैं। मनोज कुशवाहा का किया हुआ हमारे गांव में है, उनका कुछ उपलब्धि है जो हम लोग को भूल नहीं रहे हैं, इसलिए उनको इस बार वोट करेंगे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आए थे हमारे हवाई अड्डा पर आज से 2 साल पहले, तो आपसे कहे कि वो वादा किए थे हम लोगों से, यहाँ के टोटल जनता से, कि हम हवाई अड्डा को चालू करा देंगे, एरोड्राम को, हवाई अड्डा को। लेकिन वो केंद्र में हैं और माननीय संसद भी रहे सुरेश शर्मा जी, उनके भी रहते हुए हवाई अड्डा पर कोई आने, मोदी जी अपने वादा को भूल गए। और इस बात के दुख है, इस बात के यहाँ दुख नहीं है, पूरे जवाहर में 20 कोस के अंदर में इस बात के लिए वादा करके मुकर गए, इसके लिए तकलीफ है। कुडन्नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है जो कि 5 दिसंबर को है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। और हम भी अब लोगों के पास पहुंचे हैं, जो जनता है कुडन्नी के विधानसभा क्षेत्र के, उनसे जान रहे हैं कि उनकी राय क्या है, किस मुद्दे को, किस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव में वो लोग वोट करेंगे, और पिछले का कार्यकाल कैसा था, क्या कुछ विकास रहा है, इसी को लेके कुछ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे, कुछ नौजवान भी हैं। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम दयानंद चौधरी हुआ। क्या कहेंगे, इस बार उपचुनाव होने जा रहा है कुडन्नी में? उपचुनाव हमारा एक मुद्दा है, जो अंडरपास बनाएगा उसी को वोट देंगे, आश्वासन देगा उसी को वोट देंगे। कोई अभी तक आया है कि नहीं दरवाजा पे? नहीं आए हैं, लोगों से कहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तरह का इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। ये 5 रोज में अंडरपास बन जाएगा थोड़े, लेकिन आश्वासन तक कम से कम मिले, यही हमारा मत ही है। एक मुद्दा यही है। हाँ, एक मुद्दा यही है। सब कैसा, पहले का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल जैसे चल रहा है। खाद बीज, हम लोग किसान वर्ग के आदमी हैं, न समय पर खाद मिलता है। इस समय हमको 1600 रुपये बैग बीज कल खरीद करके लाए हैं बोने के लिए, और सरकार बोलती है कि हाँ इतना बीज अथी हो गया, परमिट कट गया और बीज स्टॉक में बीज नहीं है। अब बीज नहीं है, तो इसका क्या मतलब? क्या बता रहे थे, परमिट कट गया मतलब? मैंने हमारे नाम पर आवंटन हो गया, ठीक है कि आप अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन आवेदन दीजिए, और आपके नाम पर इतना क्विंटल बीज आवंटन हो गया, और दुकानदार के पास जाएंगे तो पता चले वहाँ बीज ही उपलब्ध नहीं है, सब ब्लैक हो गया। नहीं ब्लैक हुआ क्या किया वो हम नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बीज मेरे पास बीज नहीं है, अवेलेबल नहीं है सरकार के पेपर में। तो फिर हम लोग ऑनलाइन आवेदन जो किए वो तो बेकार किए, मत करवाइए। हम लोग ब्लैक से जैसे लेके बो रहे हैं पहले से उस तरह बोएंगे। अपने विधायक वगैरह से कभी संपर्क किए, बातचीत? विधायक हमारे मिलेंगे तब ना जाने, अभी तो सस्पेंड है विधायक। आप तो सस्पेंड है, जब थे उस वक्त, उस समय भी वही हाल था। वो आते हैं खरौना में, कभी आए नहीं, वो फॉरवर्ड में कभी भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या? तो सबके हुए बैकवार्ड में। अभी तत्काल अभी जो अनिल सनी जो बगल में राइट हुआ था, मतलब दंगा हुआ था, उसमें उन्होंने काफ़ी दंगा कराया। और उन्हीं ने कराया, बैकवार्ड फॉरवर्ड करा के काफ़ी दंगा बैकवार्ड से मैंने कराया। आज तक उसमें बहुत को मैंने निर्दोष का नाम दिया गया, फॉरवर्ड को पीटा गया, बैकवार्ड के मैंने प्रोटेक्शन दिया। आज तक सब घूम रहा है, कोई ना अरेस्ट हुआ ना कहीं कुछ हुआ। 2022 में भी आपको इसमें लगता है कि अभी जातिवाद पे ही 100% जातिवाद पे आधारित है, इसमें कोई जी। पूरा जो चुनाव ही है, खास करके हमारे कुडन्नी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, ये पूरा जाति आधारित ही चुनाव है। अभी अभी देखिए कि हम लोग चूँकि भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज से टिकट जिसे दिया गया है वो वीआईपी पार्टी से दिया गया है, मुकेश सहनी जी के द्वारा। आप समझिए कि मुकेश सहनी को उनके जात में भी अच्छा उम्मीदवार मिल सकता था अगर वो खोजते तो। आज शेखर सहनी निर्दलीय लड़ रहे हैं, हमको लगता है कि उनसे बेहतर विकल्प मुकेश सहनी के लिए नहीं कोई होता, बावजूद उन्होंने नीलाभ कुमार को टिकट दिया है। क्या कारण लगता है नीलाभ कुमार को देने का? नीलाभ कुमार अभी एक्टिव हैं,
बिल्कुल सोशल रूप से वो एक्टिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी समय है उनको, मतलब अभी सही समय नहीं आया है कि उनको कोई पद दिया जाए। हालांकि अभी वो रेस में भी नहीं है। हाँ, सिंपैथी वोट है उनको, हमारे कास्ट में भी कुछ वोट है, लेकिन एक्चुअली हम लोग जो वोट करते हैं ना, वो जीतने वाले उम्मीदवार को करते हैं, काम करने वाले उम्मीदवार को करते हैं। हम लोगों के पास जो अब विकल्प है वो है केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा जो जेडीयू से है। इन्हीं दोनों लोगों में से चुनना है। अब व्यक्तिगत अगर आप देखिएगा तो मनोज कुशवाहा ने व्यक्तिगत रूप से हमारे पंचायत के लिए काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पंचायत में जो रोड का निर्माण हुआ है, पोखर का जो घेराव हुआ है, ये सभी मनोज कुशवाहा के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। तो निश्चित रूप से उन्होंने काम तो किया है, लेकिन प्रश्न यह है कि जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो मनोज कुशवाहा जब यहाँ से विधायक हुए थे तब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था। अब मान लीजिए कि बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन था, मनोज कुशवाहा विधायक बने, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, हम सभी के जो मुख्यमंत्री है, जो पार्टी के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, अब वो क्या है कि वो आज आरजेडी के साथ है, कल किसके साथ जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आरजेडी का वोटर है, वो मनोज कुशवाहा को वोट देना चाह रहा है आरजेडी के नाम पे कि चलिए ठीक है, आरजेडी का उम्मीदवार नहीं है तो हम मनोज कुशवाहा को ही वोट देते हैं। लेकिन एक शंका बनी हुई है कि हम मनोज कुशवाहा को वोट देते हैं और कल होकर के नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाए तो क्या होगा, नहीं होगा। हम लोग भी उसी प्रकार से सोच रहे हैं। रह गई बात केंद्र सरकार से, कोई दिक्कत नहीं है, तो जब केंद्र सरकार की बारी आएगी तो देखा जाएगा। उसमें अभी मान लीजिए यहाँ से अगर जेडीयू से मनोज कुशवाहा अगर जीत जाते हैं तो उससे कोई सरकार बिगड़ने को या बनने को नहीं है। अभी जो सरकार जो चल रही है वो चलेगी ही, तो ठीक बात है। अभी जो सरकार चल रही है उसका हाथ मजबूत करना है, हमारे समझ से यही उचित होगा। केंद्र सरकार से बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाह रहा हूँ, अब बीजेपी का जो वो एक अलग मसला है। अब बीजेपी के जो फेस है यहाँ पे केदार गुप्ता, उन पे नहीं जाना चाहेंगे। अगर हम लोग बीजेपी को वोट भी करते हैं या किए हैं पूर्व में या भविष्य में भी करेंगे, तो उम्मीदवार को वोट नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से जी निश्चित रूप से पार्टी को वोट कर रहे हैं। और हो सकता है उम्मीदवार का जो व्यक्तिगत उनकी जो उम्मीदवारी है, उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो आचरण रहा है, उससे आपत्ति हो सकती है, उससे हम नाखुश हो सकते हैं। लेकिन केंद्र में जो हमारी बीजेपी की सरकार है, जो अभी तक जो काम किया है उन्होंने, मोदी जी ने, उनके गवर्नमेंट ने, उससे काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ। तो केंद्र सरकार की जब बात आएगी, जब सांसद चुनने का बात होगा, तो निश्चित रूप से बीजेपी। फिलहाल जात की बात होती है, नीलाभ कुमार आपके जात नहीं, जात की बात नहीं है, व्यक्तिगत हम लोग जो है ना काम पर वोट कर रहे हैं। मनोज कुशवाहा का किया हुआ हमारे गांव में है, उनका कुछ उपलब्धि है जो हम लोग को भूल नहीं रहे हैं, इसलिए उनको इस बार वोट करेंगे। न नीतीश कुमार को, न तेजस्वी यादव को हम लोग वोट कर रहे हैं, हम लोग मनोज कुशवाहा को वोट कर रहे हैं। अच्छा, सरकार कैसी चल रही है, क्या लग रहा है? सरकार तो ठीक ही चल रही है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी आए थे हमारे हवाई अड्डा पर आज से 2 साल पहले। तो आपसे कहे कि वो वादा किए थे हम लोगों से, यहाँ के टोटल जनता से, कि हम हवाई अड्डा को चालू करा देंगे, एरोड्राम को, हवाई अड्डा को। लेकिन वो केंद्र में हैं और माननीय संसद भी रहे सुरेश शर्मा जी, उनके भी रहते हुए हवाई अड्डा पर कोई आने, मोदी जी अपने वादा को भूल गए। और इस बात की दुख है, इस बात के यहाँ दुख नहीं है, पूरे जवाहर में विश्व कोश के अंदर में इस बात के लिए वादा करके मुकर गए, इसके लिए तकलीफ है। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय कैंडिडेट के ऊपर, अगर पार्टी के ऊपर देखा जाएगा, कैंडिडेट उन्हें गुप्ता जी हैं और उन्हें मनोज जी हैं। तो व्यक्तिगत मनोज कुशवाहा को यही दोनों का दिख रहा है। हाँ, यही दोनों का दिख रहा है, और इसी में से जीतेगा भी और इसी में से 2 में से हारेगा भी, ये भी हम लोग जान रहे हैं। आप लोग क्या क्या देखिएगा वोट देते समय, क्या क्या सोचिएगा कि क्या सोचिएगा? अगर आदमी पर हम लोग कैंडिडेट पर वोट देंगे तो मनोज कुशवाहा को वोट देंगे। मनोज कुशवाहा केदार गुप्ता से बहुत बेहतर आदमी है। कैसे आप निर्णय लीजिएगा कि किस आधार पे वोट किया जाए ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो? कैसे इसको आप? तो क्षेत्र का विकास, हमारे ग्राम का विकास तो मनोज कुशवाहा जी किए हैं। और ये गुप्ता जी हैं 5 साल से तो कुछ नहीं किए। आपको उन्हें इस सहनी जी रहे, तो अनिल सहनी थे, तो उनके फादर जी आपसे 30 वर्ष से सांसद रहे। फिर हाँ, ये अनिल सहनी भी कौन है, अजय निषाद के पिताजी भी यानी 30 साल से उनके परिवार का आदमी रहा। लेकिन मुजफ्फरपुर के लिए कुछ काम किए हैं? कोई काम नहीं किए।
न हम लोग के पंचायत के लिए किए हैं न जवार के लिए कोई काम किए हैं, समझे ना। तो क्या लगता है भोज भात वाला अभी सिस्टम नहीं नहीं, वो भोज भात वाला सिस्टम जहाँ होता होगा, यहाँ खरौना में कोई भोज भात सिस्टम नहीं लागू होने वाला है। यहाँ बुद्धिजीवी वोटर है, यहाँ पे अपने बुद्धि विवेक से और काम को देखते हुए वोट करता है। भोज भात वाला सिस्टम यहाँ कभी ना हुआ है ना आगे कभी होगा। हम लोगों का ऐसा आचरण नहीं है। हम लोग सोच समझ करके, हम लोग अपने अभिभावक लोगों से बातचीत करके एक जगह हम लोग वोट करते हैं। कोई नेता कह नहीं सकता है कि खरौना में भोज भात करवा करके वोट ले लिया गया हो। हम लोग भूमिहार समाज से आते हैं और इस समाज में क्वालिटी है, क्योंकि हम लोग का वोट जहाँ भी जाएगा एक जगह पे ही जाएगा। हमारे समाज से भी नेता है, लेकिन उनको हमारे पंचायत से आप देखिएगा कि उनको 10% 15% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ने जा रहा है। वो कॉन्टेस्ट रेस में होते, वो जीत रहे होते तो निश्चित रूप से हमारी भी एक सिंपैथी है, चूँकि हमारे समाज से आते हैं। ऐसे समय हम लोग का समाज हाशिए पे आज के डेट में, खास करके राजनीतिक रूप से हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे समाज से हमारे विधानसभा का कोई प्रतिनिधित्व करे, लेकिन वो जिस पार्टी से आ रहे हैं और वर्तमान जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें बहुत कम उम्मीद है। लेकिन हाँ, एक नेता हम लोगों को जरूर मिल गया है जो भविष्य में हम, अगर वो ऐसे किसी पार्टी से, उनको जेडीयू से या बीजेपी से कल के डेट में टिकट मिलती है, नीलाभ कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे समाज से नीलाभ कुमार ही आते हैं, तो अभी उनका समय नहीं आया है। लेकिन एक नेता तो जरूर कुछ नहीं, कुछ से तो कुछ तो बेहतर है। जो भी वोट वो लाएंगे वो उनको प्रेरित करेगा भविष्य में मैदान में बने रहने के लिए। दूसरा कैंडिडेट अगर आपके समाज से नहीं, अगर बढ़िया है तो आप लोग उस पर विचार करते हैं? हमारे समाज अभी वर्तमान तो चुनावी मैदान में हमारे समाज से एक ही उम्मीदवार है, नीलाभ कुमार, तो उनकी ही बात करेंगे। अब यह तो निर्भर करता है पार्टी पे, पार्टी आधारित वोट होता है यहाँ पे, है ना। तो पार्टी अगर टिकट देगी हमारे समाज को तभी तो। हमारा समाज चाहा जिसको, उसको विधायक बनाया बोचहा में। हमारा समाज चाहा जिसको, उसको विधायक बनाया मोकामा में। हमारा समाज चाहा जिसको, उसको विधायक बनाया गोपालगंज में। लगता है कि आपका समाज जो है हाशिए पे आ गया है? बिल्कुल हाशिए पे है। राजनीतिक रूप से लगता है राजनीति में ही समाज को ना थोड़ा नेगलेक्ट किया जा रहा है, ये सच्चाई है। और यही हम लोग एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। कारण है कि नेगलेक्ट किया जा रहा है? कारण है कि हमारे समाज को एक सुदृढ़ नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। एक ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आ पा रहा है जो इस समाज का नेतृत्व करे। हम लोग जल्दी ही इस पर जो है सो कि विचार करके आगे एक ऐसा चेहरा देने का काम करेंगे जो इस समाज का नेतृत्व करे। और एक बार हमारे समाज से विधायक हो गया कुडन्नी विधानसभा क्षेत्र में अगर, तो हमेशा हमारे ही समाज से यहाँ पे विधायक रहेगा। हमारे समाज का यहाँ 50,000 से ऊपर वोट बावजूद, लेकिन ठीक है हमारा विधायक नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं विधायक। विनोद चौधरी भी तो आए थे, कहाँ बस समाज वोट किया, नहीं कर पाया। तो हम लोग सारे फैक्टर, शिक्षा स्वास्थ्य का कैसा है? स्वास्थ्य की बात जो स्थिति पूर्व से जो चली आ रही है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि गुप्ता जी ने बहुत शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार कर दिया है या जो भी है, और उसमें हम लोग बहुत उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, है ना। चूँकि अभी वर्तमान में आप 2-2.5 साल अभी सहनी जी रहे विधायक, उनको वोट देने का काम भी हमारे पंचायत से उनको वोट हुआ है। उनके वर्ग के लोगों ने या कुछ बैकवर्ड क्लास के लोगों ने उनको वोट भी किया है हमारे पंचायत। फॉरवर्ड क्लास में भी उनको वोट मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। और आज तक टर्न अप नहीं हुआ, कभी खरौना में नहीं आया, कभी पैर नहीं दिया है। क्या कारण लगता है कि जीत के जाने के बाद अपने क्षेत्र में नहीं आना? वो तो उनके ऊपर है कि नहीं आना, काहे नहीं आप आना। लोग कभी वार्ता करने की कोशिश की है, बात करने के लिए? भेंट होबे नहीं किया है तो वार्ता क्या करें? अच्छा, भेंट होबे नहीं किया है। क्या 2.5 साल में एक बार नेताजी एक बार जीत के जाने के बाद फिर थोड़ी दिखाई देते हैं गांव में कि गांव में कौन है, क्या है, ना कौन पब्लिक। सारे नेता का यही हाल है या फिर सारे का नेता का यही हाल है? एक का इस क्या बार चुनाव कीजिएगा तो क्या सोच के चुनाव में वोट कीजिएगा? मैं तो करूंगा मोदी जी का नाम पर वोट दूंगा। मैं और किसी को नहीं जानता हूं। मैं मोदी यहाँ का काम हो नहीं हो, काम कैंडिडेट क्या, अच्छा कोई भी नेता आ रहा है, कोई भी नहीं काम कर रहा पता ही काम नहीं होना है। है, होना ही नहीं है। शिक्षा का देखिए, जाके सरकारी स्कूल में जाके देखिए क्या हाल है सरकारी स्कूल बच्चे का। आप एक सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए पब्लिक का क्या पोजीशन हो, क्या पता है। इधर है स्वास्थ्य केंद्र है, इधर है, बगल में है एक। आप लोग जाते हैं जोधपुर? भाड़ा के मकान में चलता है, वो भी भाड़ा के मकान में चलता है। अच्छा, कैसा है? आप लोग कभी इस्तेमाल किए हैं? गए वहाँ कोई चीज़ सेवा उपलब्ध नहीं, न दवा है, स्टाफ समय से नहीं आता है वहाँ का, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। स्कूल वगैरह की कैसी व्यवस्था है? स्कूल तो है, स्कूल तो जो है पहले से जिस तरह से आप लोग के बच्चे कहाँ ना पढ़ते हैं? स्कूल हम की लोग का तो हालत प्राइवेट स्कूल में पढ़ता दयनीय है। बेसिक विद्यालय स्कूल है, उसकी हालत भी दयनीय है। उस पर छप्पर ऊपर सब खत्म हो गया है, समझे ना। वो भी बेमरम्मत हो गया हुआ है, उसका भी स्थिति ठीक नहीं है। और हम लोग का अभी तत्काल मुद्दा, आपको 4-5 विद्यालय है हमारे पंचायत में,
और 4 लाइन से उत्तर भी है। आपसे क्या पताही हाई स्कूल है, हम लोग यहाँ के सब बच्चे जाते हैं खरौना तारसन सुमेरा के वहाँ पताही हाई स्कूल में पढ़ने, और माध्यमिक विद्यालय भी है मधुबनी में। तो आपको इधर भी 2 4 5 विद्यालय है, उधर भी है। और ये 4 लाइन जो बना है उसमें हम लोगों का एक अभी तत्काल मुद्दा है कि अंडर पास उसमें होना चाहिए, वजह से आप लोगों का अंडर पास होना चाहिए, नहीं आवश्यक है। नहीं तो रोड जब चालू हो जाएगा तब साल में 10 गो 5 गो लड़का तो जरूर उस पर एक्सीडेंट हो करके मरेगा। इसलिए निहात जरूरी है। स्कूल जाना उधर का है, उधर से लोग को इधर का भी आना है, तो अंडर पास भी एक बहुत विशेष मुद्दा रखता है कि वहाँ पर आवश्यक है। आपके मधुबनी के पास 4 लाइन में ये हम लोग का अभी तत्काल। बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ के जो लोगों ने अपना राय रखा उपचुनाव कुडन्नी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर। और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी पता, इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो नेता होते हैं जीत के जाने के बाद शायद वो दिखते नहीं है। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि जब जरूरत पड़ने पे लोग उनके पास जाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं, ना समय देते हैं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी कह सकते हैं कि दुखी मन से ऐसा होता है कि ज़रूरत के वक्त नेता उनके साथ जो है वो मौजूद नहीं होते हैं। तो अभी जो खरौना डी के जो लोग हैं इनका कहना है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी को देखते हुए वोट करेंगे ये लोग। अब बाकी कैंडिडेट क्या है इस पर भी राय विचार किया जाएगा। बाकी देखते हैं कि इस बार चुनाव में क्या होता है। और देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। सुदामा न्यूज़ से मैं जिशान अख्तर, कैमरामैन कुंदन के साथ।